कि जब तक मालिक का दर्शन ना हो तब तक आपका प्रेम अधूरा है, तब तक व्याकुलता नहीं बढ़ेगी। जब तक जीवन में व्याकुलता नहीं है, आप प्रेमी नहीं बन सकते। अहंकारी व्यक्ति के जीवन में व्याकुलता नहीं रहती है। आप किसी भी अहंकारी व्यक्ति को देख लेना, कभी व्याकुल नहीं रहेगा वो किसी के लिए, कभी दया नहीं रहेगी किसी के लिए। कृष्ण ने अवतार लेकर सिखाया कि प्रेम कैसे करना है, कि एक व्याकुलता दर्शन की होती है कि व्याकुल हूं तड़पू बिन प्रीतम, कहो तो नेक दया और लाए। कि प्रभु ऐसी तो दया कर दो कि मैं तुम्हारे प्रेम में व्याकुल घूम रहा हूं, एक ऐसा तो चमत्कार दिखा दो जिससे मेरा विश्वास बढ़ जाए, मेरे जीवन में निर्मलता आ जाए। कि व्याकुल हूं तड़पू बिन प्रीतम, कहो तो नेक दया और लाए। व्यास तजी अमृत सुधा, पानी पीहू को पिलाओ। कि मेरी प्यास को समझो आप, कि जिस प्रकार चातक पक्षी पूरी गर्मी प्यासा रहता है, उसको एक आस रहती है कि जब एक बारिश की पहली बूंद आएगी वही मेरी प्यास बुझाएगी, ऐसी कृष्ण प्रेम में व्याकुलता रहती है कि भले एक बार मिल जाए कृष्ण, और जैसे ही दर्शन होगा मेरा जीवन यूं ही सफल बन जाएगा महाराज। ऐसी व्याकुलता कृष्ण प्रेम में होना चाहिए। कृष्ण कथा साधारण कथा नहीं है, ज्ञानियों के लिए कृष्ण कथा नहीं बनी है, प्रेमियों के लिए कृष्ण कथा बनी है। और ये जीवन लिया है तो जीते जी कुछ लेकर जाओ ना जाओ, कम से कम अपने जीवन से प्रेम लेकर के जाओ। हम जो आज ले रहे जगत से प्रेम नहीं ले रहे, हम जगत से छल कपट और द्वेष ले रहे। ये कथा से क्या होता है? कथा से आपका पाप कैसे दूर होता है? यही दूर करने का साधन है कृष्ण, और कौन है? जगत में ये जो रंग चढ़ा है महाराज, जिसको ये रंग चढ़ गया है दुनिया में उसने आनंद पा लिया। और ऐसा नहीं है कि नहीं चढ़ा है, भक्ति का रस जिसको चढ़ा है उससे जाकर के पूछो मीरा से कि मीरा को क्या दिया था। आप सब लोगों को तो यहाँ पे नौता दिया है, यजमान देवता घर घर गए कि पधारना, ऐसा भागवत कथा हो रही है, आपको कथा श्रवण करना है, आपको नौता आया है। लेकिन मीरा को भक्ति के लिए नौता नहीं आया था, मीरा को भक्ति करने पर विष आया था, जहर दिया गया। आप विचार करो, आप लोग इतने यहाँ बैठे, किसी को जहर दिया क्या कि भागवत कथा सुनने आओगे तो आपको जहर दिया जाएगा? लेकिन मीरा ऐसी थी जिसने कृष्ण नाम लिया, जिसके कारण उसको विष पीना पड़ा। गलत बात हो तो बता दो। प्रहलाद ऐसा था जिसने भगवान का नाम लिया तो उसको ना जाने कितनी यातनाएं झेलना पड़ी थी। आप लोगों का समय तो ऐसा नहीं है, आप तो जो चाहो बिल्कुल सरलता से परमात्मा का भजन करके परमात्मा को पा सकते हो। फिर भी हम परमात्मा के रंग में नहीं रंग पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारे प्रति हमारा विश्वास और हमारी सरलता, हमारी निर्मलता अभी तक हमारे शरीर में नहीं है। आप ना तो मीरा हो ना प्रहलाद हो, आप उन दोनों से अच्छे हो। क्या उस योग में भक्ति करने वाले को कि जिसको भक्ति करने पर विष दिया जाता था, आपको भक्ति करने पर कोई रोक टोक भी नहीं है। आप जबरदस्ती घर से नहीं निकलो, वो एक अलग बात है। नहीं तो आज का समय तो ऐसा है महाराज कि आपको भक्ति सहजता से मिल रही है, पहले के लोगों को भक्ति नहीं मिलती थी। आप विचार करो कि जब तक आप कृष्ण प्रेम में नहीं रंगोगे तब तक आप जीवन में आनंद नहीं प्राप्त करोगे। आज भी समय है, भगवान श्री कृष्ण आज आने वाले, उसके पहले अपने जीवन को रंग लेना। आपने कपड़ों को तो बहुत रंगा है, लेकिन अपनी चुनर को ऐसे रंग लेना कि उस परमात्मा के धाम जाने पर तब तक आप प्रेमी बनो। आपसे जो जुड़े वो प्रेमी बने, आपके संपर्क में आने वाला प्रेमी बने, सरल बने, निर्मल बने। यही कृष्ण की प्राप्ति है। मौका मिला है तो आत्मा से परमात्मा वाला ऐसा रंग लगा लेना कि परमात्मा के धाम जाओ तो वो कहे कि हाँ तेरे रंग में मैं रंगा गया हूँ। ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मोरी, ऐसी रंगो गुरुदेव हरि, ऐसी रंगो गुरुदेव, ऐसी रंगो गुरुदेव, ऐसी रंगो गुरुदेव
श्री रंगो गुरुदेव चुनर मोरी, ऐसी रंगो गुरुदेव। जो कहा है कि जब कृष्ण प्रेम से आपका संबंध बनेगा तो आपका जीवन मरते दम तक सुखी रहेगा, क्योंकि जब आप मरने जाओगे